दोस्तों इसराइल फिलिस्तीन जंग को 93 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसराइल के हमले आम नागरिकों पर जारी हैं। गाज़ा के लगातार आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। हमास से लड़ने की इसराइल की औकात नहीं है। इसराइल सिर्फ हवाई हमले करके इसराइल गाज़ा के आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहा है, उनको शहीद कर रहा है। अब इसी बीच दोस्तों इसराइल 7 अक्टूबर से अब तक 109 पत्रकारों को शहीद कर चुका है, जिनमें ज़्यादातर गाज़ा के पत्रकार हैं। कल इसी बीच एक खबर आई जिसको सुनकर और देखकर सभी लोग हैरान रह गए, सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल एक पत्रकार हैं, गाज़ा के एक मशहूर पत्रकार हैं, अल जज़ीरा के लिए काम करते हैं, जिनका नाम वाइल अल दौदा है। कल इनके बेटे को और उनके बेटे के साथ एक और पत्रकार थे, दोनों को जो है वो शहीद कर दिया। तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को उनके जो वालिद हैं वाइल अल दौदा, ये उनकी तस्वीर है, जो कि एक मशहूर पत्रकार हैं, अल जज़ीरा के लिए काम करते हैं, गाज़ा के मुसलमानों की लगातार आवाज़ उठाते हैं। इनकी दोस्तों पूरी कहानी आप लोग सुनकर जाना, आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएगा। किस तरह से इजराइल ने इनके पूरे परिवार को यानी शहीद कर दिया, और फिर भी इनका हौसला आज भी बुलंद है। ये इनका हौसला, इनका ईमान नहीं इजराइल तोड़ पाया है। इनके बेटे को कल दोस्तों शहीद कर दिया एयर स्ट्राइक करके इजराइल ने। कल इनके बेटे और इनके बेटे के जो कैमरामैन थे, यानी अभी अभी इनके बेटे ने, जिनका नाम हमज़ा है, पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा था, और कल इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके इनके बेटे को भी शहीद कर दिया। ये दोनों दोस्तों गाड़ी से जा रहे थे, तभी इजराइल ने इनकी गाड़ी को ही निशाना बनाया और बमबारी कर दी, जिसमें ये शहीद हो गए। ये जो पत्रकार हैं वाइल अल दौदा, इनके हौसले का आप लोगों को अब पता चलेगा। इससे पहले इन्होंने दोस्तों अपने एक बेटे को खोया है, अपनी बेटी को खोया है, और अपनी बीवी को और एक पोते को भी इन्होंने खोया है। और कल इन्होंने जो है अपने एक बेटे को, जो कि पत्रकार ही था, उसको भी रुखसत किया है। तो आप इनका यहाँ पर हौसला देख सकते हैं। ये एक बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं, गाज़ा की लगातार जो है वो आवाज़ उठाते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि क्या जज्बा है, क्या ईमान है। इससे पहले एक बेटा, बेटी, पोता, बीवी, सबको इन्होंने खोया है, सब इनके सामने शहीद हुए हैं, सबको इन्होंने अपने हाथों से रुखसत किया है। और कल यानी आज एक और बेटे को जो है वो इन्होंने रुखसत किया है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर सोचने वाली ये है कि ये भी पत्रकार थे और इनका बेटा हमज़ा भी जो है वो पत्रकार था। इस फैमिली में दोस्तों अब एक बाप और बेटा ही बचा है। तो अब तक इजराइल इस जंग में 109 पत्रकारों को शहीद कर चुका है, जिनमें से कल ये एक खबर आई, 2 और पत्रकार शहीद हो चुके हैं। इजराइल की सेना में दोस्तों हिम्मत नहीं है, हमास के मुजाहिदीन से लड़ने की उनमें जज्बा ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। जैसे ही वो हमास के मुजाहिदीन का आमना सामना होता है तो वो लोग कांप जाते हैं और हमास के मुजाहिदीन को देखकर छुप जाते हैं। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो में आप लोग देखिए किस तरह से ये इजराइल की सेना है, ये डरपोक सेना किस तरह से हमास के मुजाहिदीन को देखकर छुप रही है। यानी फ़िलिस्तीनी फ्रीडम फाइटर के डर से ये जो संगठन है, ये जो नाजायज़ देश है इजराइल, इसकी आर्मी यानी फट्टू आर्मी किस तरह से डरपोक आर्मी छुप कर बैठी है। ये हिम्मत वाले नहीं हैं। अगर ये हिम्मत वाले होते तो सामना करते फ़िलिस्तीन के मुजाहिदीन का। बस ये मासूम फ़िलिस्तीनी बच्चों, महिलाओं की हत्या कर सकते हैं, लेकिन इनका सामना जैसे ही मुजाहिदीन से होता है तो ये डर कर जो है वो छुप जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। तो ये कुछ अपडेट था, बहुत बड़ा अपडेट है। ये अभी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ये जो टॉपिक हैं अल दौदा के, किस तरह से परिवार को शहीद कर दिया इजराइल ने इस जंग में, और अभी भी कल एक खबर आई, इनके बेटे को जो है वो शहीद कर दिया। इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।